टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पंजाब बहुत मेजर योगदान देता रहा है, पास्ट में भी। आज भी टेक्सटाइल में पंजाब में बहुत स्कोप है। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वालों ने बताया कि लुधियाना जो 90% हमारा गारमेंट्स का वहाँ पे बिजनेस जो है, चाहे वो ब्रांड के माध्यम से या एमएसएमई के माध्यम से हो, तो लुधियाना मेजर, अमृतसर, जालंधर मेजर सिटीज़ हैं जो टेक्सटाइल में बहुत स्कोप भी है और फ्यूचर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस फेस्टिवल में पार्टनर स्टेट बनने का फैसला किया था। सो वी आर वन ऑफ द पार्टनर स्टेट इन दिस टेक्स्ट फेस्टिवल। जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें पंजाब रैंकिंग 1 है पूरे देश में। जो हम इंडस्ट्री को काम करने का माहौल दे रहे हैं, गवर्नमेंट का काम सहूलत देना, एटमॉस्फेयर देना, काम करने का माहौल देना और उसको पब्लिक फ्रेंडली एक ऐसा माहौल बने ताकि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ इलेक्शन फंड लेने का एक जरिया ना समझा जाए, उसको परिवार का मेंबर समझा जाए। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब नई नई गवर्नमेंट बनी, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट मिलने आए। हमने उनको कहा कि इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, हर एक को तो गवर्नमेंट नौकरी दे नहीं सकती, तो इंडस्ट्री में बहुत स्कोप होता है रोजगार का। तो उसने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे कहा कि जी हम इतने 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। मैंने कहा ओके, वी विल सपोर्ट यू। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे सर पंजाब में। मैंने कहा यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल सपोर्ट यू। फिर तीसरी बार उसने कहा अगर सर आप जो कह रहे हैं गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर दे तो कमाल हो जाएगी। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड। आपने बहुत जोर दिया सपोर्ट पे, गवर्नमेंट की सपोर्ट पे। उसने हाथ जोड़कर कहा जी तंग मत करना। मैंने कहा ये सपोर्ट मांग रहे हो आप? तो क्योंकि वो है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार के पीता है। पहले उसके साथ ऐसा हुआ था, जैसा कि अमन अरोड़ा जी ने बताया, माहौल इंडस्ट्री का बिल्कुल खराब हो गया था पंजाब में। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अपनी इंडस्ट्री को बद्दी या मध्य प्रदेश या राजस्थान में पलायन कर भी गए बहुत से, जिनको अभी हम जो रूट के गए थे हम उनको मना के पंजाब वापस ला रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जब मर्जी चाहो उनसे पैसे निकाल लो, कोई छापा डाल लो, कोई पंगा डाल दो, उसकी इंडस्ट्री रुक जाए। बिजली का कोई ज़्यादा मतलब, अब हमारे पास सरप्लस बिजली है, पावर सरप्लस है। हम 3 पावर प्लांट गवर्नमेंट के हैं, 2 प्राइवेट हैं। हमारी कोल माइन है पंजाब गवर्नमेंट की, जो अभी चलाई है हमने 2022 में जब हम आए पछवाड़ा में, झारखंड में। 70 लाख मीट्रिक टन पर ईयर हम कोयला लेते हैं वहां से। अब ये नहीं है खबरें आती पंजाब में कि पंजाब में छा सकता है अंधेरा, सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा, सिर्फ 1.5 दिन का कोयला बचा। अब हमारे पास 2-2 महीने का कोयला स्टॉक में पड़ा है। और हम इंडस्ट्री को कोई बैन नहीं लगाते इस बात पे। पहले बैन लगते थे कि इंडस्ट्री सिर्फ हफ्ते में 3 दिन चलेगी, मंगलवार, बुधवार और सैटरडे को बंद रहेगी। खबरें आती थी कि मंडी गोविंदगढ़ में 2 फैक्ट्रियां चलती हुई पकड़ी, मतलब ये चोरी का काम हो गया था। फैक्ट्री को काम ही चलना है, उसको पकड़ लिया गया कि फैक्ट्री चल रही थी, इस पे जुर्माना लगेगा, जबकि मंगलवार को चल नहीं सकती है क्योंकि बिजली नहीं थी। तो ये माहौल से हम पंजाब को दूसरे माहौल में लेके आए। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, बात नहीं बातें की, बहुत बड़े सेशन किए, बहुत बार इनको बिठा के बात की कि जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे सोल्यूशन है, आप बताइए कैसे करना है।
हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए सबके सजेशन लिए। हमने 22-23 हमने कमीशन बना रखे हैं। टेक्सटाइल का अलग से है, टेक्सटाइल वालों ने ही बताया है। हर एक सेक्टर का अलग से है, होटल इंडस्ट्री का अलग से है, टूरिज्म का अलग से है। वो उन्हीं के बंदे हमने उस कमेटी में लिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट अगर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद कोई इंडस्ट्रियल मीट करती है उसी में समस्या सुनाओगे। अगर कोई ऐसी समस्या है जो जल्दी हल हो सकती है तो सिर्फ उनके 11 बंदों की जो कमेटी है वो मिलने आ जाए हमें।